चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 13F को ना। तो चलिए अभ्यास 13F को हल करने से पहले ना चलिए हम त्रिभुज के अंतःकोणों का एक फल 180 अंश होता है, ठीक है, और थोड़ा बहिष्कोण समझ लेते हैं। इसमें दो बस बात याद रखेंगे ना कि त्रिभुज के जैसे कोई त्रिभुज है ना, त्रिभुज हम बना दिए, त्रिभुज के जो अंतःकोण है ना ABCD मान लिए अंतःकोण है सब, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना रहेगा 180 अंश होता है, ठीक है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। और दूसरा में यह याद रखेंगे जैसे कोई त्रिभुज हो गया है ना, त्रिभुज हो गया और एक भुजा को हमने आगे तक निकाल दिया, ठीक है। तो देखिए इस भुजा का इन दोनों भुजाओं का योगफल ना इसके बराबर होगा। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो इस a के बराबर होगा। जैसे x प्लस y को इन दोनों कोणों को हम लोग जोड़ देंगे ना तो कोण a के बराबर होगा, ठीक है। चलिए एक बार और हम बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक आपने त्रिभुज इस तरह बनाया, ठीक है, इस भुजा का हम आगे निकाल दिए, ठीक है। तो ये देखिए ये वाले जो कोण बहिष्कोण कहते हैं इसको, ठीक है। इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे ना तो इस कोण के योगफल के बराबर आएगा, ठीक है। बाकी इसको आप घर पे नाप कर भी देख सकते हैं। कोई भी इस तरह त्रिभुज बनाइए, कोई भी त्रिभुज बना लीजिएगा और एक भुजा को इस तरह आगे निकाल दीजिए और बस यहाँ से इन दोनों कोणों को नापेंगे और जोड़ेंगे तो इस कोण के योगफल के बराबर आएगा, ठीक है। यही होता है बहिष्कोण। अभ्यास 13F को, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग पहले प्रश्न पे हल। पहला प्रश्न में देखिए दिया हुआ हम लोग को निम्नलिखित प्रश्नों में x y z का मान निकालिए। चलिए इस तरह पहला प्रश्न है, दूसरा और तीसरा प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर z दिया हुआ है तो z का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं पहला वाला को इसमें हल करते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ है ना, जैसे त्रिभुज के देखिए ABC त्रिभुज है, इसमें अंतःकोणों में देखिए यहाँ पर सिर्फ z नहीं है, z हम लोग को पता करना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लिख देते हैं 70 अंश 72, ठीक है, प्लस z इसका वैल्यू कितना 180 अंश। लिख देते हैं त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के अंतःकोण, ठीक है। त्रिभुज के अंतःकोणों से हमने क्या लिख दिया कि इन तीनों का योगफल कितना होना चाहिए था 180 अंश होना चाहिए था। तो चलिए हमको सिर्फ z का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर बराबर को उधर भेज देंगे, घटा देंगे, ठीक है। चलिए तो इधर इन 70 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना 7 दूना 14 142 हो जाएगा प्लस z बराबर 180 अंश हुआ, ठीक है। चलिए तो सिर्फ z का हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए जो चीज़ इधर प्लस में रहती है बराबर को उधर जाती है तो माइनस में जाती है। 180 अंश माइनस 142 हो जाएगा, ठीक है। चलिए घटा देते हैं इसको। देखिए यहाँ से हम लोग घटाएंगे 10 और 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बचा हुआ है 3, ठीक है। तो 4 3 7 होता है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 38 अंश, z का वैल्यू निकाल कर आए 38 अंश, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। देखिए सेकेंड में हम लोग को इस तरह फिगर दिया हुआ है। तो देखिए तो यहाँ पर y और z दिया हुआ है, इस त्रिभुज में हम लोग ज्ञात करना है। तो देखिए तो हम लोग b यहाँ से इस त्रिभुज की बात करें ABC, इस छोटे वाले त्रिभुज में बात करें और इसका x का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो लिख देते हैं त्रिभुज किसमें ABC में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा कि कोण 40, देखिए 40 अंश और 45 अंश और x का वैल्यू कितना हम लोग लिख देते हैं 40 अंश और प्लस 45 अंश और प्लस x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 अंश, ठीक है। अब त्रिभुज से हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज से, ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों से लिख दिया हमने, ठीक है। तो चलिए इन देखिए यहाँ पर एक कोण, दो कोण, तीन कोण, इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश होगा। तो बस इन दोनों को जोड़कर हम लोग बराबर को उधर भेज देंगे। 40 और कितना 45 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 80 5 85 आ जाएगा प्लस x बराबर 180 अंश, ठीक है। चलिए तो x का वैल्यू कितना 180 में से हम 85 घटा देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 में से आप 85 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 10 और 10 में से कितना 5 जाएगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर बचा कितना 7 बचा ना, तो यहाँ पर बचेगा 95 9 बचेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको कितना 95 अंश है। और देखिए और दूसरे वाले त्रिभुज में ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। त्रिभुज किस में ADC में, त्रिभुज ADC में देखिए अब देखिए यहाँ पर 50 अंश और 80 अंश और कितना y का मान कितना निकल जाएगा 180 अंश आ जाएगा। 50 अंश प्लस 80 अंश प्लस y का वैल्यू कितना 180 अंश आना चाहिए। चलिए इन दोनों को जोड़कर बराबर को उधर हम लोग भेज देंगे। तो देखिए 8 5 13 होता है तो 130 अंश हो जाएगा, ठीक है, प्लस y बराबर कितना 180 अंश, ठीक है। तो y का सिर्फ वैल्यू कितना 180 अंश में से आप 130 घटा दीजिए तो y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 8 5 13 होता है ना तो 50 अंश आ गया, ठीक है y का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड वाले पे ना।
देखिए थर्ड वाला हमको दिया हुआ है, एक ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर इधर भी वैल्यू दिया है, लेकिन हमको सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना है ना। देखिए 60 और 55 इसी छोटे त्रिभुज में निकल जा रहा है, तो हम लोग लिख रहे हैं त्रिभुज किसमें, बी सी डी में, इसी में हम लोग का हो जाएगा बी सी डी में, ठीक है। क्या हो जाएगा 55 अंश और 60 अंश और एक्स, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180 अंश मिलेगा। तो 55 अंश, ठीक है। और चलिए 60 अंश को पहले लिख देते हैं, संख्याओं को एक साथ लिख देते हैं। और ये हम लोग का क्या बनेगा, चर बनेगा। इसका वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, अभी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। 180 अंश यह त्रिभुज से हमने निकाला, त्रिभुज के अंतःकोणों से, ठीक है। चलिए तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11। तो 115 अंश मिला प्लस एक्स बराबर 180 अंश, ठीक है। और इसको इधर हम लोग भेज देंगे, ठीक है। बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 115 अंश, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना, चलिए यहाँ से बचेगा 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। यहाँ पर बचा ऐसा है कि 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, 65 अंश आ रहा है, ठीक है। 1 से 1 कट जाएगा, तो हमको एक्स का वैल्यू कितना है, 65 अंश मिला। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, चित्रानुसार एक्स का मान ज्ञात कीजिए ना। इस तरह हमको त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ से एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है और यहाँ पर भी ज्ञात करना है। चलिए हम लोग लिख देते हैं हल दूसरे वाले में भी हम लोग पहला हल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सभी कोणों को हम लोग जोड़ देंगे तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो सभी कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 अंश। तो लिख देते हैं, देखिए 3 एक्स है, ठीक है, प्लस यहाँ पर एक्स है और प्लस कितना 60, ठीक है, सब अंश में। तो सबका वैल्यू कितना आना चाहिए, 180 अंश। लिख देते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग से, ठीक है, 180 अंश हो गया। चलिए 3 एक्स में एक एक्स जोड़ेंगे देंगे तो 4 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 60 बराबर कितना 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 4 एक्स है और देखिए प्लस में बराबर को उधर में देंगे तो माइनस में हो जाएगा 180 अंश माइनस 60, ठीक है। तो 4 एक्स, देखिए 180 में से आप 60 घटाएंगे ना तो आपको मिलेगा 120 अंश, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक्स को रोक देते हैं और 4 को बराबर को उधर भेज देते हैं, ठीक है। चलिए एक्स को इधर रोक दिए और गुणे में तो यह भागा में चला जाएगा 120/4। तो देखिए 4 तिहाई 12 होता है ना 3, तो 30 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना 30 अंश, यही हम लोग का हल हो गया। एक्स का वैल्यू हम लोग को मिला 30 अंश। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड प्रश्न है, चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है, चलिए देखिए यहाँ पर बहिष्कोण का इस्तेमाल किया गया है ना। इस कोण और इस कोण का योगफल इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। हमने बताया कि जैसे दो कोण जो बाहरी कोण है ना, इस कोण के योगफल के बराबर होगा। ये वाली भुजा देखिए आगे निकाल दिया था, तो इस कोण के बराबर हो जाएगा। हम लिख देते हैं कितना 2x अंश प्लस 3x अंश बराबर कितना 115। आपने कैसे लिखा, हम लिख देते हैं त्रिभुज के बहिष्कोण से, ठीक है। इस तरह हमने लिख दिया। और या फिर इस तरह बहिष्कोण अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक बात तो एक रेखा पर बनता है 180 अंश का कोण, ठीक है। एक रेखा पर बनता है 180 अंश का कोण, यह बन गया अकेले 115 अंश का कोण। तो यहाँ पर बचेगा कितना, देखिए 115 बचा ना, तो 180 में से हम लोग 80 में से आप 15 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 65, ठीक है। ये 65 अंश हो जाएगा इन दोनों को, क्योंकि देखिए एक रेखा पर बनता है 180 अंश का कोण, ठीक है। तो यह बना 115 अंश और यह बना कितना 65 अंश बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा 180 अंश। अब इस तरह तीनों कोणों को जोड़ देंगे ना तो एक पल 2x 3x और 65 तभी भी निकल जाएगा आपका, ठीक है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश आना चाहिए, उस तरह भी निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको इस तरह ही निकाल देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 115 अंश है, ये 65 अंश है और तीनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो हम 22 कोण से बता रहे थे ना, इन दोनों कोणों का योगफल इसके बराबर होगा, तो 22 कोण से, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 x और बराबर कितना 115। चलिए एक्स का वैल्यू कितना, यहाँ पे देखिए गुणे में तो इधर भागा में चला जाएगा 115/5 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, इतना ही मिला हम लोग को 23 अंश। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया निम्नलिखित में एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर दोनों में हम लोग को एक्स का मान ज्ञात करना है ना। तो चलिए इस पर हम लिख देते हैं, देखिए हल तीसरे वाले को देखिए। तो अब इस चित्र में देखिए, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का योगफल इसके बराबर होगा 22 कोण से, तो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं त्रिभुज ABC में ना, ABC त्रिभुज है तो ABC में लिख देते हैं, ठीक है।
देखिए इन दोनों का योगफल इसके योगफल के बराबर होगा, तो हम लोग लिख देते हैं यही बात, ठीक है। यक्स प्लस 51 बराबर कितना 107 अंश हो जाएगा, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं किससे हो गया, त्रिभुज के बहिष्कोण से, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्लस 51 उधर भेज देंगे तो माइनस 51 हो जाएगा, तो 107 अंश हो जाएगा माइनस 51, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, चलिए यहाँ 7 में से 1 चला जाएगा, है ना, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ से 10 बचा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ठीक है, 56 अंश मिला, ठीक है। ये इस त्रिभुज के लिए था। अब इस त्रिभुज के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं, देखिए यहाँ पर यक्स और वाई का निकालना है वैल्यू ना, तो देखिए इस छोटे त्रिभुज में देखिए यहाँ पर देखिए 40 अंश, ये 107 अंश, और यहाँ पर यक्स का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब चलिए इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात कर देते हैं, कितना होगा। चलिए इस त्रिभुज का तो नाम तो नहीं दिया है, ठीक है, तो चलिए हम इसी तरह निकाल देते हैं 40 और कितना हम लोग लिख देते हैं 40 अंश प्लस 107 अंश और कितना प्लस यक्स, इसका वैल्यू इस त्रिभुज में ज्ञात करते हैं हम लोग ना। यक्स अंश का वैल्यू कितना आएगा 180 अंश, हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज से, त्रिभुज के अंतःकोणों से, ठीक है, तो त्रिभुज से ही लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए 40 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, प्लस यक्स बराबर कितना 180 अंश। चलिए अब देखिए अब 147 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 में से आप घटा दीजिए 147, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाते हैं यक्स का वैल्यू कितना। चलिए यहाँ पर 10 है, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक आप हासिल ले चुके हैं, तो यहाँ पर बचा 7, 4 3 7 होता है तो 3, यहाँ पर 33 अंश बचेगा। चलिए ये पहले वाले फिगर का हम लोग हल कर रहे हैं, यहाँ से सेकेंड वाले को। चलिए और इस वाले वाई का मान अब निकाल देते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें हम लोग को वाई अंश का मान निकालना है ना, तो देखिए एक रेखा पर ना 180 अंश का कोण बनता है, देखिए तो यह हमें गया था हम लोग का 33 अंश या 65 अंश, तो बाकी जो बचेगा वो यही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कितना, और यक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यक्स चलिए अभी रख देंगे हम लोग प्लस 65 और फिर कितना प्लस वाई अंश, तीनों बराबर कितना 180 अंश, क्योंकि एक रेखा पर बने कोण ना। तो इस तरह हमने लिख लिया एक रेखा पर कितना अंश का कोण बनता है 180 अंश का बनता है, तो यक्स अंश प्लस वाई अंश प्लस 65, तो यक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना, तो इसका वैल्यू 33 है, ठीक है, रख देते हैं प्लस 65 प्लस वाई अंश बराबर कितना 180 अंश है ना। अब देखिए इन दोनों को जोड़कर उधर भेज देते हैं ना, तो देखिए 33 में 65 दोगे तो 5 3 8 होता है, 8 हो गया, और 6 3 9 होता है, ठीक है, और प्लस वाई अंश बराबर 180, ठीक है। अब या प्लस में उधर भेज देते हैं माइनस में, ठीक है। तो वाई का वैल्यू कितना 180 अंश माइनस 98, तो वाई का वैल्यू कितना देखिए 10 है, 10 में से 8 गया 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना 17 बचा ना, तो 17 बचा, 17 में से 9 चला जाएगा तो 8 ही बचेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का मिला 82 अंश। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 72 अंश, कोण C बराबर 64 अंश, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं हल, चौथे वाले को हल कर रहे हैं, और देखिए समझने के लिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए इसको नापते नहीं है, बस यही समझने के लिए, ठीक है। कि देखिए अब इसको ABC नामकरण कर देते हैं, ABC है ना। और देखिए यहाँ पर कोण A हम लोग को ज्ञात करना है, यह वाला कोण हम लोग को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर B पता है, B पता है कितना 72 अंश है, ठीक है। और यहाँ पर C कितना है 64 अंश है, ठीक है, 64 अंश। तो बाकी हम लोग को अगर C को ज्ञात करना है ना, A को ज्ञात करना है ना, तो बाकी हम लोग जोड़ कर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लिख देते हैं कितना कोण A प्लस और 64 अंश 64 है ना, प्लस 72 अंश बराबर कितना 180 अंश, ठीक है। त्रिभुज के कोणों से है ना, या त्रिभुज से सिर्फ लिख देते हैं। कितना हो गया, इन तीनों कोणों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180 अंश आना चाहिए था। तो चलिए इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं कोण A। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 2 12 1 13, 136 अंश आएगा बराबर 180 अंश, ठीक है। अब ये प्लस में उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 136। चलिए तो घटा लेते हैं, तो हम लोग को कोण A का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए यहाँ से 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचा, ठीक है। और यहाँ पर बचा कितना बचा है 7, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4, 44 अंश आ जा रहा है कोण A का मान। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है यदि त्रिभुज के
कोणों का अनुपात 3:4:5 हो तो कोणों को ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए मतलब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी कोई ऐसी संख्या थी ना जिसका इसमें 3 में भी गुणा था, 4 में भी और 5 में भी, और कटा दिया सबको, है ना। जैसे 5 मान लेते हैं, 5 से गुणा जा रहा था तो 5 से इसमें भी कटा दिया, इसमें भी कटा दिया, सबसे छोटा रूप में लिख दिया, है ना। तो चलिए हम लोग को वो हम लोग को संख्या ज्ञात करना पड़ेगा ना कि वो किस संख्या का गुणा था इसमें जो सब कटाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल 5 वालों को ना, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है ना। तो हम लोग देखिए इन तीनों को जोड़ने पर ना 180 अंश मिलना चाहिए था ना। तो 180 अंश नहीं मिला तो हम लोग जान गए कि मतलब कोई संख्या था, है ना, जो इसमें भी गुणा था, इसमें भी, उसको कटा दिया है, ठीक है। तो हम लोग अब उसको इस हिसाब से लिख लेते हैं, ठीक है। 3x अनुपात कितना 4x, मान लेते वो x संख्या था जिसको विभाजित कर दिया गया, ठीक है, या 4x। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलना चाहिए 180 अंश। हम लोग लिख देते हैं 3x प्लस कितना 4x प्लस यहाँ पर 5 दिया था, 5x बराबर 180 अंश लिख देते हैं। ये क्यों लिखा, मतलब त्रिभुज के कोणों से, त्रिभुज के कोणों से ना, अंतःकोणों से, ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों से। चलिए इन तीनों को जोड़ने पर कितना 180 अंश आना चाहिए था। चलिए तो इन लोगों को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। 4 3 7 हो गया, ठीक है, और 7 5 12, 12x, ठीक है, बराबर कितना 180 अंश। तो x का वैल्यू कितना था, जो गुणा में है भागा में चला जाएगा, 180/12। तो चलिए इसको 12 से हम लोग विभाजित कर देते हैं ना। तो देखिए 12×12, ठीक है, और 12 5 60, 12 5 60। तो हम लोग को देखिए जो x है उसका वैल्यू कितना मिला 15 ना। तो देखिए अब x का इसमें गुणा करके आप निकाल लेंगे, देखिए 15 गुणा करके इसमें देखिए हम बता देते हैं। अतः त्रिभुज के तीनों कोण कितना क्रमशः कौन कौन था, देखिए अब इसमें 3x वाले को ज्ञात करते हैं। तो 15 इसमें भी गुणा था, 15 इसमें भी, 15 इसमें भी, तीनों को कटा दिया था, ठीक है। तो 15 30 यहाँ 45 है ना। तो 45 चौको 60, ठीक है, और 5 75। तो यहाँ पर देखिए एक पहला कोण था कितना जो अनुपात में लिखा गया था, तो पहला कोण था 45 और 60 और 75। चलिए देखिए सही किया है कि नहीं हम लोगों ने, देखिए कैसे पता चलेगा कि सही किए हैं कि नहीं। तीनों कोणों को जोड़ेंगे ना तो 180 अंश आना चाहिए था, ठीक है। अगर आ गया तो कह देंगे कि हाँ ठीक है सही किए हैं। चलिए 45 अंश और कितना 60 अंश और 75 अंश, इन तीनों को जोड़ना है। देखिए 5 5 10, हाथ में लगा 1 ना। अब इन सबको जोड़िए तो देखिए कितना यह बचेगा 5, 4 1 5 और 6 5 ना, 6 5 11, और 11 में 7 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 18। 180 अंश मिला ना, तो हम लोगों ने सही किया है। तो इस तरह यह अभ्यास समाप्त हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।